सो स्टूडेंट्स, अभी हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। लास्ट टाइम आई होप आपको समझ में आ गया, इजी क्वेश्चंस थे। आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये भी एकदम वैसे ही है। फॉर 9 cows 13 kg एंड 500 ग्राम ऑफ फूड सप्लीमेंट आर रिक्वायर्ड। आपके पास 9 cows है और उसके लिए इतना खाना लगता है। इन सेम प्रोपोर्शन, मतलब उसी मात्रा में, हाउ मच विल बी नीडेड फॉर 12 cows। सीधी सी बात है, अगर 9 cows को इतना खाना लगता है तो 12 cows अगर होंगे तो उनको ऑब्वियसली ज़्यादा खाना लगेगा इससे, क्योंकि जितने ज़्यादा गाय होंगे उतना ज़्यादा खाना लगेगा, जितने कम गाय होंगे उतना कम खाना लगेगा। सो आपको लिखना पड़ेगा पहले इट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये लिखना ज़रूरी है। ठीक है, फिर क्वेश्चन लिखने का 9 cows के लिए कितना चाहिए, 13 kg 500 ग्राम। मैं इसको कैसे लिखूंगा मालूम है, 13.5। ठीक है, या 13.500 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 13 kg 500 ग्राम को मैं कैसे लिखूंगा, 13.500। ठीक है, सो इन सेम प्रोपोर्शन हाउ मच विल बी रिक्वायर्ड फॉर 12 cows या नीडेड। तो 12 cows, काउस के नीचे काउस लिखा। ठीक है, ज़रा कंफ्यूज नहीं करने का अपने आप को। 9 cows के लिए इतना खाना चाहिए, सो 12 cows के लिए कितना चाहिए, मान लेता हूँ x। सो अगेन आपको याद है हमने किया था 9/12 इक्वल टू 13.500 अपॉन x। ठीक है, 9 के नीचे 12 और 13.500 के नीचे x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x जो नीचे है वो वहाँ जाएगा ऊपर, 13.500 वहीं रहेगा, मल्टीप्लाई बाय जो 12 नीचे था वो जाएगा यहाँ पे ऊपर, और जो 9 ऊपर था वो जाएगा नीचे। समझ में आ गया, मैंने कुछ नहीं किया है, बस x जो यहाँ था उसको ऊपर भेज दिया, 13.500 वहीं का वहीं रहेगा, जो 9 ऊपर था वो आ गया नीचे, और जो 12 नीचे था वो आ गया ऊपर। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों 3 के टेबल में जाता है। 3 3s are 9, 3 4s are 12। आई रिपीट, 3 3s are 9 एंड 3 4s are 12। ठीक है, 4/3। सबको क्या करने का है, इसको सॉल्व करना है। आपको मैं बताता हूँ इसको कैसे करते हैं। ठीक है, अब क्या करो, इसको सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, 3 को और 13.500 को कट करते हैं। ठीक है, 3 1s are 3, मैं क्यूब कट करूँ मालूम है, क्योंकि ये 3 के टेबल में जाता है। देखना कैसे, दिखाता हूँ। 3 4s are 12, 13 - 12 1, 1 और 5 15 हो गया, 3 5s are 15, और यहाँ पे पहले पॉइंट है तो पॉइंट आएगा, फिर 3 0s are 0, 2 0 आएगा। समझ में आ गया, डोंट वरी, मैं फिर से सिखा रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझा है तो आप सिंपली ऐसा कर लो, 13.500 डिवाइड बाई 3, क्योंकि मैंने वही किया है ना, 13.500 डिवाइड बाई 3। आप डिवाइड कर लो इसको, 3 4s are 12, 3 - 2 1, यहाँ पे पॉइंट है तो ऊपर भी पॉइंट आएगा, ये 5 आ गया नीचे। ठीक है, 3 5s are 15, माइनस करेंगे तो 0 0 हो जाएगा, फिर एक 0 नीचे आएगा, 3 0s are 0, माइनस करेंगे, 0 - 0 0 होता है, और लास्ट का 0 है उसको भी नीचे लेना पड़ेगा। 3 हाउ मेनी से 0, 3 0s are 0, माइनस करेंगे, गेम ओवर। तो क्या आंसर आया, 4.500, वही आंसर मैंने लिखा है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो ये सब रफ में करना, 4.500 मल्टीप्लाई बाय 4, नीचे 1 बचा, नीचे छोड़ दो, 4.500 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 0s are 0, 4 0s are 0, 4 5s are 20, 2 कैरी, 4 4s are 16, और 2 प्लस करेंगे 18 हो गया। अब आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 2 3, तो मैं यहाँ से काउंट करूँगा 1 2 3, और बीच में क्या लगाऊंगा, पॉइंट, मतलब आंसर कितना है, 18.000। समझ में आ गया पॉइंट कैसे लगाया। यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 1 2 3, इसे जब मैं आंसर निकालूंगा मैं पीछे से काउंट करूँगा, 1 2 3 और पॉइंट लगा दूंगा, तो आंसर क्या है, 18.000।
18.000, सॉरी फॉर द मिस्टेक, 18.000। देखो 9 गाय के लिए मुझे 13 kg और 500 ग्राम लग रहा था खाना, सो 12 काउस के लिए कितना लगेगा, 18 किलो। सीधी सी बात है, नंबर ऑफ काउस बढ़ गए हैं तो उनका खाना भी बढ़ेगा। सो अगर लास्ट में लिखना पड़ेगा फॉर 12 काउस कितना खाना लगेगा, 18.000 kg विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, लास्ट लाइन जो क्वेश्चन में पूछा रहता है वो उठा के लिख देने का आंसर में। 4th क्वेश्चन एकदम सिंपल है, 12 क्विंटल्स। क्विंटल का मतलब बताऊँ मैं आपको, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। एक क्विंटल मतलब 100 kg, 1 क्विंटल मतलब 100 kg। ठीक है, सो ऐसे 12 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन कॉस्ट ₹36,000। अगर 12 क्विंटल आप सोयाबीन का खरीदोगे तो आपको 36,000 पे करना है। हाउ मच मनी या फिर कॉस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 8 सच क्विंटल। ठीक है, सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा क्विंटल मंगाऊंगा उतना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, जितना क्विंटल कम खरीदूंगा उतना कम पैसा देना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा इट इज़ डायरेक्ट वेरिएशन या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन। वेरिएशन लिखो या प्रोपोर्शन लिखो, बोथ आर वन एंड द सेम। ठीक है, डायरेक्ट वर्ड आना चाहिए। ठीक है, सो 12 क्विंटल का कितना है, 36,000। 12 क्विंटल का कितना है, 36,000। तो ऐसे 8 क्विंटल, ठीक है, क्विंटल के नीचे क्विंटल, तो ऐसे 8 क्विंटल का कितना कीमत होगा, तो x मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, x जो नीचे है, अच्छा ओके फाइन, पहले मैं इसको फ्रेम कर देता हूँ। 12/8 इक्वल टू 36,000/x। ठीक है, अब हमेशा की तरह x जो नीचे है वो जाएगा ऊपर, वहाँ पे 36,000 वहीं का वही लिखूँगा। जो नीचे 8 था वो जाएगा ऊपर, और जो ऊपर 12 था वो जाएगा नीचे। समझ में आ गया, x को वहाँ भेज दिया, 36,000 को वहीं का वही लिखा। जो यहाँ पे 12 और 8 था वो उल्टा फुल्टा हो जाएंगे, वहाँ पे क्या हो जाएंगे, 8/12। 8 नीचे था ऊपर आ गया, 12 ऊपर था नीचे आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, फिर 12 0 ज़ा 0, 12 0 ज़ा 0, 12 0 ज़ा 0। अगर आपको ये नहीं जमता है तो सिंपली जैसे मैंने लास्ट सम में किया था, आप ऐसा कर लो, 36,000 डिवाइड बाई 12, 36,000 डिवाइड बाई 12, आपको यहाँ पे आंसर आएगा 3,000 आएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, नीचे 1 है, 3,000 को 8 से मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई करके देखो, आंसर आएगा 24,000। ठीक है, सो आपको कॉस्ट कितना लगेगा, कॉस्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा, कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल्स कितना होगा, ₹24,000। लास्ट में ये लाइन लिखना ज़रूरी नहीं तो मार्क्स कटेगा बेमतलब का। सो ऑल राइट, ऑन दैट नोट हम इस इस प्रॉब्लम सेट को यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट को रादर। एंड 5th क्वेश्चन जो है इसमें वो मोबाइल के ऊपर है कि अगर 2 मोबाइल खरीदने पे इतना पैसा लगेगा तो फलाना मोबाइल लेने पे कितना पैसा लगेगा। सो सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा मोबाइल खरीदोगे उतना ज़्यादा पैसा लगेगा, इसलिए वो क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में या डायरेक्ट वेरिएशन में। आपको जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया वैसे सॉल्व करना है, आपको आंसर आ जाएगा। प्रैक्टिस करना स्टूडेंट्स ईजी है, एग्जाम में आता है।